राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो महाराज श्री आज बताते हैं कि जब भी कोई साधक नाम जप करना शुरू करता है तो कौन कौन सी गुप्त बाधाएं आती हैं। तो पहली बाधा महाराज श्री बताते हैं कि त्याग का जो कष्ट होता है वो हमारे मन में आ जाता है कि सुबह जल्दी उठना है या फिर अपना सोशल मीडिया वाले टाइम को काट कर हमें इसमें नाम जप में लगाना है, या हम जो भी अपना एंटरटेनमेंट के लिए समय दे रहे थे वो हमें इसमें लगाना पड़ेगा, तो वो एक कष्ट जैसा महसूस होता है। लेकिन महाराज श्री बोलते हैं ये कष्ट वैसा ही है जैसा कि जब हम किसी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलती है, उस समय तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही हम शिखर पे पहुंच जाते हैं तो एक शुद्ध सी हवा और दृश्य मिलता है और वो हमारी सारी थकान मिटा देता है। वैसे ही ये जो त्याग का कष्ट है ना, ये एक मानसिक भ्रम है, इसका हमें पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। वो त्याग जो हम कर रहे हैं नाम जप के लिए, वो हमें अल्टीमेटली बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही सुंदर अनुभव की तरफ ले जा रहा है। आगे महाराज जी बताते हैं कि जब आप नाम जपना शुरू करते हैं तो और बहुत सारे साधना के शत्रु आते हैं जिनसे हमारे सूक्ष्म अपराध बनते हैं। वेग और सूक्ष्म अपराध, तो 6 शारीरिक और मानसिक वेग महाराज जी ने बताए हैं। पहला है वाणी का वेग। तो जब भी आपको बहुत वेग आए कि किसी की चुगली करनी है, किसी की निंदा करनी है, उस समय आप जोर जोर से नाम संकीर्तन कीजिए या पदों का गायन कीजिए। दूसरा है मन का वेग। जैसे ही आपको विषयों का चिंतन आने लगे, आपके मन को भटकाने लगे, उसी समय आपको ध्यान पूर्वक, बहुत ही बल पूर्वक प्रिया प्रियतम के चरणों में अपने ध्यान को लगा देना है। तीसरा है क्रोध का वेग। तो जब परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी तो क्रोध के लिए आपको क्षमा का आश्रय लेना है, क्योंकि क्षमा का जो बल है वो क्रोध से बहुत बड़ा होता है। तो जब भी क्रोध आए क्षमा कीजिए। चौथा है हिंसा का वेग। तो किसी को दंड देने की अगर आपकी इच्छा हो कि इसने मेरे साथ गलत किया, अब मैं इसे बताता हूँ या बताती हूँ, उस इच्छा का त्याग कर दीजिए। पांचवा है उदर का वेग। भूख की जो व्याकुलता आपको बहुत बहुत बार परेशान करती है, उसे सहना सीखिए। महाराज श्री बोलते हैं कि एक साधक को अपनी भूख से आधा ही भोजन करना चाहिए, और जब आप भोजन करके उठे तो आपको अपना पेट हल्का लगना चाहिए, भरा हुआ नहीं। छठा है जननेन्द्रिय का वेग। तो वासना के आवेग को नाम जप और भगवत आश्रय से शांत करना चाहिए। इसके अलावा है वैष्णव अपराध। तो 6 सूक्ष्म गलतियां हम करते हैं वैष्णव अपराध में, जिसमें कि वो हमारी साधना की जड़ों को काट देती हैं। तो पहला है, उसमें आता है वास निरूपण। कोई भी संत किस तरीके के निवास में रहता है, कि महलों में रह रहा है या झोपड़ी में रह रहा है, उसको लेकर आलोचना नहीं करनी है। दूसरा है ज्ञान निरूपण। किसी भी संत या वैष्णव की साधकता, उसकी साक्षरता या फिर उसके शास्त्र ज्ञान को कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। तीसरा है जाति निरूपण। किसी वैष्णव की जाति को नहीं देखना है कि वो बड़ी जात का है या छोटी जात का है। चौथा है वृत्ति निरूपण, कि उनकी व्यवहार कैसा है, उनकी कार्यशैली कैसी है, उसकी निंदा करना, उससे आप वैष्णव अपराध बना रहे हैं। पांचवा है स्वरूप निरूपण। उनके बाहरी रंग रूप या फिर उनके आकर्षण को देखकर आपको उनको जज करते हैं हम लोग, या तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं या बहुत ही साधारण है, तो वो हमें नहीं करना है। आप वेश से किसी संत या वैष्णव को के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते। छठा है धातु निरूपण। किसी भी प्रभु के विग्रह को केवल पत्थर या धातु समझना। तो ये सभी जो अपराध महाराज जी बताते हैं, हमें इन सब से बचना है, किसी भी तरीके के वेगों से बचना है, तो हम जरूर, हमारा जो नाम जप है वो आगे की ओर बढ़ेगा और प्रभु की कभी ना कभी हमें इसी जीवन में प्राप्ति होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।